नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सागा सागा ग्रुप आप लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे सारे वीडियोस में सबसे ज़्यादा अगर आप कुछ पसंद करते हैं तो सागा का वीडियोस, क्योंकि हमारे सागा के सब्सक्राइबर काफ़ी हैं और वो लोग ये जानना चाहते हैं कि सहारा का कुछ अपडेट्स आया कि नहीं आया मैम। तो हम आपको आज बताते हैं कुछ अपडेट्स। जैसा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि सागा का हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स मिले, तो लेकिन हर दिन ऐसा अपडेट्स नहीं मिल पाता है। आप लोग जानते हैं 6 महीने से सागा बंद हो चुका है, लेकिन इसके पीछे कितना लोग पापड़ बेल रहे हैं वही लोग जान रहे हैं। जो आज चाहे बिहार के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे राजस्थान को हों, चाहे बहराइच के हों, हर जगह के लोग आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। अभी साबूत आप लोग देख रहे हैं, ताज़ा साबूत उत्तराखंड। लोग यहाँ तक कि सीएम के आवास तक के लिए भी जोर लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना कोई कोर्ट, ना कोई कचहरी, कोई काम नहीं कर रहा है। हर दिन मातृशक्तियाँ बेचारी दिन में कड़कड़ाती धूप में नज़र आ रही हैं, हर दिन जा रही हैं और बिना कुछ खाए पिए ऐसे परेशान होकर रोज कर रही हैं, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं है लोगों के पास। कोई नेता उपनेता कोई सामने नहीं आता। लेकिन एक गलत है, ये सीधा गलत है और लोग यही सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार ऐसा चाहती है सामने ना आना पड़े। सिर्फ सरकार बस वही करती है, उनकी एक संस्था है, सरकार सिर्फ मोहर लगाती है और दे देती है कागज़ और वो लोग काम करें। और जब बाद में करोड़ों की संपत्तियां लेके जब लूट लेते हैं, चले जाते हैं, तो सरकार उस पर कुछ ध्यान नहीं देती। लेकिन ये भी गलत है। सरकार को ऐसे लोगों को अपने देश से बहिष्कार कर देना चाहिए कि हमारे देश में तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमारे देश की ही गरीब जनता को लूटे। हर दिन हर एक कंपनी, हर एक दिन हर एक सोसाइटी सामने आ रही है। हर दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग बेवकूफ़ी की तरह उसमें लगे हुए हैं और जब लूट जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। हर दिन लुटेरे कहीं न कहीं अपना मुखौटा चेंज करके हर एक दिन नई सोसाइटीज़ तैयार किए हुए हैं, सिर्फ नाम बदल बदल कर। तो ये सबसे बड़ा और सबसे गलत बात है कि लोग ऐसा जो करते हैं उनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि ये जो करते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर आज ये लोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं, ये सब गलत बात है। आप लोग 7-8 महीने से लगातार यही सुन रहे हैं और देख रहे हैं। पिछले 4-5 महीने से आप लगातार जन आंदोलन सड़क पर देख रहे हैं और कैसे लोग सीएम के ऑफिस से सामने तक जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे हरियाणा में हुआ हो, चाहे आपके बिहार में हुआ हो, चाहे मध्य प्रदेश में हुआ हो और चाहे यूपी में हुआ हो। और अभी ताज़ा उदाहरण आपके उत्तराखंड का है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि उत्तराखंड में अभी ताज़ा उदाहरण है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, लोगों को आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। लोगों को आर्थिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने समाज को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। लोगों को सुसाइड के लिए मजबूर किया जा रहा है, ताकि ऐसा करने के बाद बहुत सारे लोग खुद सुसाइड करके चले जाएं, जनसंख्या कम हो जाए। इसलिए लोग शायद है कि कोई इस पे हम लोगों के विषय पर बोलना नहीं चाहता है। और लोग करें भी तो करें क्या? भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश के लाखों करोड़ों लोगों को चूना लगाया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा पिछने वाला अगर कोई है तो
हाउसवाइफें हैं जिन्होंने रिश्तेदार के कहने पर, किसी यार दोस्त के कहने पर इसमें जुड़ती हैं, किसी सहेली के कहने पर, किसी बहन और माता के कहने पर एक दूसरे से जुड़ती हैं। और जुड़ने के बाद सब आज उसको जुड़ने पर लोग गायब हो चुके हैं। और पैसा लेकर जब पैसा चली गई सोसाइटीज़ तो लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, हर एक दिन फ़ोन करके टॉर्चर कर रहे हैं। ये तो आपके लोगों के भी साथ होता होगा, हमारे भी साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। लेकिन झगड़ा कर रहे हैं आपस में। लेकिन जिस सरकार ने अपनी मुहर से, जिस संस्था ने अपनी मुहर से इन सोसाइटीज़ को काम करने का लाइसेंस दिया, इनकी छूट दी, वो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कर सके, 5 स्टार कर सके, होटलों में जाके प्रचार करते थे, बड़े बड़े हीरो को ब्रांड एम्बेसडर रख सकते हैं। आज वही जो प्रशासन के लोग हैं, वही जो डिपार्टमेंट हैं, वो आज इन लोगों को सुध नहीं ले रहे हैं, इनको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं ये क्या है क्या। तो दोस्तों, ये आंदोलन ऐसे चलता रहेगा या हम एक साथ पूरे देश में एक साथ भी आंदोलन होंगे। कहीं कहीं आंदोलन का क्या परिणाम होगा, जैसा कि हमने बताया भी है आपको, 9 जून को प्रयागराज में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। आप लोगों को वहाँ पे जुड़ना होगा। और यही नहीं, सरकार को पता भी है, लगता है, लेकिन वो इतनी स्टेटस में एक साथ आंदोलन को, सीएम हाउसेस घेराव को या इसका इफेक्ट नहीं पड़ना। दूसरी बात दोस्तों, आप अपनी न्यायपालिका से भी पूछ सकते हैं और सवाल भी उठा सकते हैं। कई बार अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े हाई कोर्ट के बड़े बड़े जज किसी भी केस पर सुमेटो लेते हैं, सुनवाई कर देते हैं, लेकिन क्या उनको यह केस नहीं दिख रहा है? क्या यह आंदोलन नहीं दिख रहा है? उनके पास खबरें नहीं जाती हैं? सब कुछ जाता है, लेकिन समीर अग्रवाल ग्रुप एंड एसोसिएशन की सागा ग्रुप से पीड़ित लोगों की तरफ इतनी बेर ही क्यों? मिडिल जुडिशियल सिस्टम की क्या ये देखिए, जो संस्थाएं बनी हैं, चाहे ये न्यायपालिका बनी है, उसका मकसद देश के गरीबों को न्याय देना चाहिए। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए पूरे मामले को सेंट्रलाइज करते हुए लोगों की सुनवाई करे, पैसा दिलाएं। तो दूसरी बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछेंगे सवाल के, नरेंद्र मोदी जी, आप तो वचन देते हो कि जो सबसे कमज़ोर आदमी की बात करते हो उस तक आप आर्थिक उन्नति पहुंचाने की बात करते हो, तो क्यों नहीं सर आप इस मुद्दे पर मोटो ले रहे हो? आप क्यों नहीं अपने अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बोलते हो कि आप सारे सबूत जुटाएं और उस पर बड़ी कार्रवाई किया करें? ऐसा नहीं है, आप तक यह बातें नहीं पहुंच रही है। लोगों ने कैंप के द्वारा अपनी समस्याएं आपके सामने रखी है और बहुत सारे दोस्तों की जिनकी हमें पता भी नहीं है, उन्होंने चिट्ठे ज़रूर लिखी होंगी, क्योंकि लोग परेशान हैं। इतने हैं क्या, इस बिहार इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी कुछ बड़ा इसके बारे में घोषणा करेंगे? देखने वाली बात यह है कि मैं तो चाहती हूँ बिहार के जितने भी हमारे ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करने वाले लोग थे, चाहे वह कार्यकर्ता हों, चाहे विक्रेता हों, चाहे अपराध मैनेजर हों या जमाकर्ता हों, क्यों नहीं अपने स्थानीय नेताओं के सामने ये बात उठा रहे हैं। जैसे सहारा इंडिया वाले उठा रहे हैं, आप सहारा इंडिया वाले के साथ में ही अपना अलग ग्रुप बनाइए और जितने भी स्थानीय एमएलए हैं आपके वहाँ वोट मांगने आते हैं, एमपी वोट मांगने आते हैं, आएंगे, क्यों नहीं आप उनको इसके लिए भी विश करते हैं कि अगर आप हमारा समाधान करोगे तभी हम आपको साथ खड़े होंगे, आपको वोट करेंगे। तो देखना पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जो समीर अग्रवाल जैसे लोग जो बाहर बैठे हैं उन पर जो कार्रवाई इतनी स्लो चल रही है, वही ना कहीं
कहीं स्पीड जरूर पकड़ लेगी। अगर प्रधानमंत्री से आप लोग नरेंद्र मोदी जी के पास यह बात आती है, अगर वह इसको लेकर कुछ वादा करते हैं, वह निभाएंगे ज़रूर, क्योंकि वादे के पक्के हैं। तो दोस्तों, देखने वाला बात यह है कि कुछ महीने बड़े नाजुक रहने वाले हैं। जो उत्तराखंड में हुआ, आपने प्रदर्शन की वीडियो देखी होगी, जैसा कि बहुत लोगों ने डाला है। मैंने कल जैसा कि देखा और आप लोगों से इसीलिए उसकी बात कर रही हूँ कि आप लोग भी देखे ही होंगे। तो लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वह लगातार आपने राजनीतिक डिपार्टमेंट से मांग कर रहे हैं उनकी समस्या का समाधान करें, क्योंकि जो कार्य हो रहे थे उनके सानिध्य में हो रहे थे, ऑन रोड हो रहे थे, सड़क पर खुले में ब्रिज खोल के पैसा दिया जा रहा था। लेकिन जब अब कोई न समाधान दिख रहा है, नहीं पहचानने कोई संभावना दिख रही है, तब लोग करे तो करे क्या। ये सब आंदोलन की, सरकार की बेरुखियों का, प्रशासन बेरुखी की, हमारी न्यायपालिका की बेरुखी का परिणाम है। लोगों को आक्रोशित होना पड़ रहा है। तो हमारे देश में न्याय तो मिलता है, लेकिन वह इतनी लेट मिलता है, वह न्याय के बराबर ही होता है। क्या हमारे केस में भी बीरबल की खिचड़ी बनाने की योजना है क्या? भ्रष्ट तंत्र पैसे से चुप बैठे हुए हो जाएगा? तो दोस्तों, सवाल उठने वाली है। सब लोग अपने देश के अलग अलग एजेंसियों के एक्टिव होने के बाद, रेड कॉर्नर नोटिस इशू होने के बाद 500 का इनाम घोषित किया जाएगा। तो मुख्य आरोपी वो भी अभी तक पुलिस को पकड़ से बाहर है। तो पकड़ तो दूर की बात है, अभी तक यह भी नहीं पता लग रहा है कि लोग हैं कहाँ। वह अपने आप में हमारी व्यवस्था पर एक सवाल उठाते हैं। तो सवाल इस बात पर उठता है कि नेता लोग वोट लेने आ जाते हैं, नेता लोग रिबन कटाने तो आ जाते हैं, ओपनिंग करने तो आ जाते हैं, लेकिन जब उनकी क्लोजिंग होती है, कंपनियां भाग जाती हैं या बंद हो जाती हैं, तो वह क्यों नहीं संज्ञान लेने आते हैं। ये तो जाहिर सी बात है। तो उम्मीद तो यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपसे भी निवेदन है कि आप इस मुद्दे पर शुभ मोटो ले और देश के लाखों करोड़ों लोगों को एक नवजीवन प्रदान करें, उन्हें आर्थिक उन्नति दें, प्रकृति आशीर्वाद प्रदान करने आप देश को विश्व भारत बनाना चाहते हैं, तो दुनिया की तबाही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। लाखों करोड़ों परिवारों को हजारों करोड़ रुपए लेकर लोग फरार हुए हैं। जैसा कि पैसा वो इकट्ठा कर रहे थे, किसी को अपनी बच्ची की शादी में लगाना था, किसी को अपने बुढ़ापे में काम आना था, तो किसी को कर्जा उतारना था, तो किसी को यह सारा पैसा आपके बाजार में हो जाता है, तो फ़ायदा किसका क्या होता है। तो सीधी सी बात है, आप उनके बीच में आएँ और समीर को पकड़ने की कोशिश करें। और ऐसा कुछ भी नहीं हम लोगों के लिए, आप ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, आप आ सकते हैं और पैसा दिला सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आप एक्शन लें, हमारी परेशानियों को सुनें, हमारी व्यवस्था को जानें और हमारा कल्याण करें, और आपसे यही उम्मीद है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते मोदी जी, तो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। आपकी तरह हजारों मोदी आए तो भी नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हैं वो शायद कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए हम लोगों का निवेदन है, हमारे निवेशकों का निवेदन है, हमारे एजेंटों, ब्रांच मैनेजरों का निवेदन है कि आप एक बार आएँ और सागा सहारा जैसे कंपनियों के बारे में कुछ बोलें। 4 साल बाद पैसा बेशक दें, थोड़ा थोड़ा करके दें, लेकिन हम लोगों को पैसा दें, क्योंकि बहुत सारी जनता ऐसे ही परेशान है। और हम आपसे कुछ उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि अपने सरकार के अलावा हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है कि कोई पैसा देगा। जब तक हमारा सरकार नहीं बोलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये तो हमें और आपको सबको पता है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम करते हैं
और आप हम लोगों के बारे में सोचें। जैसे हम गरीब जनता परेशान हो रहे हैं वैसे आप ध्यान दें। तो चलिए फिर अपने अगले वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे जो हमने पढ़ नहीं पाए। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आप लोगों के कमेंट हम दूसरे वीडियोस में पढ़ेंगे और भी जो कमेंट्स रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों को उत्तर उसमें देंगे। अपनी वाणी को यहीं पे विराम, और जो कुछ होगा वो आप लोगों को फिर से बताया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।